आप सबको मेरा प्रणाम. Greetings to all of you. First of all, I'm very happy to see all the comments that I'm getting on my videos. मैं कोशिश करूँगा और हिंदी में भी बोलूँगा. मुझे लगता है कि that would be actually very fine. और ऐसा नहीं है, I have done हिंदी till my 12th class. तो अब मैं बहुत कोशिश करने वाला हूँ. आपके बहुमूल्य विचार जो हैं मुझे अच्छे लगे. बहुत बहुत शुक्रिया. So guys, you are on Academy and we are India's largest learning platform. There is no denying of this fact. You know the UPSC team, they are the best in the business. You know the pictures, you know the names. Guys, UPSC Plus and Iconic subscriptions are available on 10% discount. All you have to do is you have to use this code YTUPSC. Similarly, I think you would also get a discount on combo offer of Plus and Iconic. So please don't miss the chance. So Unacademy optional subscription is also available at 10% of the discount. Use the code YTUPSC and please go for these subscriptions. And November extension offer. This is amazing. With 9 months, 9 महीने के साथ 2 महीना फ्री, 12 महीने के साथ 3 महीना फ्री, 18 महीने के साथ 6 महीना फ्री और 24 महीने के साथ CSC अश्योर भी फ्री है. आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं. कोड है RUPSC. R means R starts from Rishi. My name is Rishi Bhargava. RUPSC. आप सब जानते हैं एक और बैच शुरू हो चुका है, अल्टीमेट बैच फॉर UPSC CSC 2023. इट्स अ बाइलिंगुअल बैच and I don't know whether you know it or not, we have got the fantastic results when we talk about UPSC. You know the names. And please देखो यार, CSAT टफ है. मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूँ, CSAT टफ है, मुश्किल है. अगर ये आसान पेपर होता तो डेफिनेटली जो रिजल्ट्स थे वो इस तरह के नहीं होते. जीएस की कट ऑफ नीचे चली गई है. आप देखिए पिछले 5-6 सालों का एनालिसिस करेंगे तो जीएस की कट ऑफ एक्चुअली में काफ़ी नीचे चली गई है. इट इज़ इन 88, 89 और 90 की रेंज में. उसका कारण ये नहीं है कि जीएस का पेपर टफ हो गया, उसका कारण ये भी है कि सीसैट बहुत टफ हो गया है. 70% बच्चों से ना सीसैट ही क्लियर नहीं हो रहा है. मैंने इतने हज़ारों बच्चों को मैं जानता हूँ जो कि मुझे आके बोलते हैं सर जीएस तो हो गया, सीसैट नहीं हुआ. तो इस वाक्य को कहना ज़रूरी नहीं है, अपना 1 साल वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है, सीसैट को लाइटली लेना ज़रूरी नहीं है. प्लीज़ कोड यूज़ कीजिए RUPSC और प्लीज़ join these classes. I would also be taking a batch, right? So please come for CSAT classes, all right? And the IAS officer has been revealed. The name of the IAS officer is Gaurav Budania, Mr. Gaurav Budania. And please, if there is a problem of paying the fees in lump sum, तो EMI दे सकते हो यार, है ना? So 0% इंटरेस्ट रेट पे EMIs हैं. आपके पास नंबर लिखा हुआ है पीछे 85, 85, 85, 85, 85. दैट इज 85, 85, 85, 85 and 85. ऑलराइट, सो यू मे कॉल एंड अवेल दिस ऑप्शन. मेरा नाम ऋषि भार्गवा है. MSc मैथ्स किया है, MPhil मैथ्स किया है, MBA मार्केटिंग किया है. बहुत साल हो चुके हैं CSAT पढ़ाते हुए. देखा है जब CSAT आया था तो बहुत ईजी पेपर था और अब क्या CSAT बन गया है. इट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी टफ पेपर, मुश्किल है. तो मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस है मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाने का. और मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर आप मिलोगे तो वो बोलेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं जो आपको क्लासरूम में कराए जाते हैं वो डायरेक्टली पेपर में दिख जाते हैं जब मैं कोर्स लेता हूँ. तो मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को ये क्लासेस पसंद आ रही हैं क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. राइट, UPSC 101, आई जस्ट लव इट. राइट, तो चलिए, मेरा आप चैनल है, टेलीग्राम चैनल ऋषि सर UPSC, उसको फॉलो कर सकते हैं. और मेरा कम्युनिटी है भार्गवा ऋषि, आप उसको फॉलो कर सकते हो.
अब हम शुरू करते हैं। देखिए मैंने नंबर्स के बारे में काफ़ी डिस्कशन की है। नंबर्स में मैंने पहले 2 दिन दो क्लासेस में आपको रूल्स कराए हैं और तीसरी क्लास मैंने रिमाइंडर की दी है। उसके बाद बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम, प्राइम नंबर, और मैं आज नंबर्स ख़त्म करना चाहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे फैक्टोरियल्स की, और दूसरी बात करेंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की। दो चीज़ों पे डिस्कशन होगी, फैक्टोरियल्स एंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, राइट। क्वेश्चन आ चुका है। फैक्टोरियल वैसे भी बहुत यूज़फुल हैं। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी बिना फैक्टोरियल्स के नहीं हो सकती है, राइट। सो अब अगर आप बात, पहली चीज़, व्हाट इज़ अ फैक्टोरियल, राइट। फैक्टोरियल क्या है, अबाउट इट। ये बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 10th के बाद अगर मैथ नहीं पढ़ा है तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप प्लीज़ ध्यान से देखो यार, इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, राइट। सुनो, मैं बोलता हूँ व्हाट इज 5 फैक्टोरियल, ये रहा इसका सिंबल 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल है सर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो जब भी फैक्टोरियल की बात आती है इट्स मल्टीप्लीकेशन टिल 1 दैट काउंट्स, ठीक है। सिमिलरली तुम बोल सकते हो 4 फैक्टोरियल, सो इट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल में ये वाला पोर्शन, प्लीज पे अटेंशन, ये वाला पोर्शन जो है इट कैन बी रिटन एज 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। एम आई राइट। देखिए आप 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं ये लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। बट ये सिर्फ लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उचित नहीं है यार। देखो कभी भी कोई फॉर्मूला लिखा जाता है तो उसकी डिटेल लिखी जाती है, राइट। तो हम लिखेंगे साथ में वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल, n नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अब ये नई डेफिनेशन आपके सामने आ गई, सर 0 फैक्टोरियल 1 कैसे हो गया। तो आप सिर्फ n इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर दीजिए, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल विच मीन 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1, राइट। देखिए कई बार क्या होता है कि हम अपनी इम्पोर्टेंस के लिए भी कुछ रूल्स बना लेते हैं मैथमेटिक्स में। सो प्लीज़ यू नो टेक 0 फैक्टोरियल एज 1। काफ़ी इंटरव्यूज़ में पूछा जा चुका है, आपसे पूछ सकते हैं, आपका मैथ्स बैकग्राउंड है तो आपसे पूछ लेंगे। सुनिए ध्यान से सुनिए, इफ़ यू हैव 5 zeros कैन यू मेक 5 यूजिंग 5 zeros। तुम्हारे पास 5 जीरो हैं और तुमने 5 बनाना है उन 5 जीरोस को यूज करके। तो कैसे करेंगे, जब आपके पास फैक्टोरियल है तो रिमेंबर 0 फैक्टोरियल प्लस 0 फैक्टोरियल प्लस 0 फैक्टोरियल प्लस 0 फैक्टोरियल प्लस 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5। ऑलराइट, सो अब यू हैव दिस बेसिक आइडिया दैट 0 फैक्टोरियल इज 1 एंड कई बार इंटरव्यूज में बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है। बट द ब्यूटी ऑफ फैक्टोरियल इज दे आर ओनली डिफाइंड फॉर नेचुरल नंबर्स। यार ये ध्यान रखना है, सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइन होते हैं फैक्टोरियल। तो मैंने कई बार किसी बच्चे को देखा बोल रहा था सर 5 अपॉन 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3। तो मैं सच बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 5/3 एक फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में फैक्टोरियल यूज नहीं होता है, तो ये गलत रिजल्ट है, राइट। सो डू यू थिंक 5/3 फैक्टोरियल यू कैन राइट डज नॉट एग्जिस्ट। 5/3 factorial does not exist because 5/3 is not a natural number। ये natural number नहीं है यार, 5/3 is not a natural number। सीधा सा फंडा है, तो इतना कोई स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है। बेस्ट पार्ट क्या है, नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइन होते हैं तो कोई भी नेगेटिव फैक्टोरियल नहीं होता है। और पहले कुछ फैक्टोरियल्स की वैल्यूज ही याद कर लो यार, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2,
3 factorial 1 into 2 into 3 which is 4 factorial 4 into 6. Why? 4 into 3 factorial, isn't it? 4 into 3 factorial which is 24. 5 factorial 5 into 4 factorial which is 24 120. 6 factorial is 6 into 5 factorial which is 720. तो इन 6 की तो तुम्हें वैल्यूज याद होनी चाहिए. दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. और फैक्टोरियल्स पे क्वेश्चंस मैंने अदरवाइज भी देखे हैं. यूपीएससी इज वेरी इनोवेटिव. तो ऐसा हो सकता है कि फैक्टोरियल्स पे क्वेश्चन डाल दें आपको. डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, मैं बात करता हूं इसके बारे में. तो पहली चीज, आपको फैक्टोरियल प्रॉपरली समझ आ गए, ये ज्यादा जरूरी है. 7 फैक्टोरियल is sir 7 into 4 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So it is multiplication till 1. मैं बोलता हूँ 99 फैक्टोरियल, इट इज 99 into 98 into 97 into 96 into 95 till 4 into 3 into 2 into 1. So ये फैक्टोरियल्स हमेशा आपने माइंड में रखने हैं. ये इनकी डेफिनेशन है. आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सबको ठीक लग रहा है, राइट? तो एक बार लिख लिया अगर आपने, तो लेट्स प्रोसीड. अब इस पे इनोवेटिव क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? देखिए, मैं सिंपल सी बात भी बोल सकता हूँ. बोलता हूँ आई हैव अ नंबर एन 13 फैक्टोरियल माइनस 12 फैक्टोरियल. ना दिखने में तो बहुत मुश्किल लग रहा है, पर ध्यान से देखेंगे 14 फैक्टोरियल क्या है? 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल. ऑलराइट. And then what is 13 factorial? It is 13 into 12 factorial. And 12 factorial remains 12 factorial. So 12 factorial common लिया तो it is 14 into 13 minus 13 minus 1. Right? Which is 12 factorial times 14 into 13 minus 14. फिर 14 common ले लीजिए. factorial into 14 common लिया. So this is 13 minus 1. So basically it is 14 into 12 into 12 factorial. लीजिए. Right. और अगर थोड़ा सा इनोवेशन और डाल देंगे तो this is actually 14 into 13 into 12 into 12 factorial. Now 13 into 12 factorial would actually be 14 into 13 factorial into 12. लीजिए. 14 into 13 factorial into 12. Why? Because n into n minus 1 factorial is actually equal to n factorial. लीजिए. I have again utilized the same result. ये रिजल्ट लिखा था n factorial, ये सेम रिजल्ट मैंने आगे यूटिलाइज कर लिया. सो ये एक प्लेन सिंपल अलजेब्राइक क्वेश्चन ऑन फैक्टोरियल. और मैं उम्मीद करता हूँ कि यूपीएससी ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि यूपीएससी आजकल बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है. तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा. एक बार नोट कर लीजिए. फिर सर और क्या हो सकता है? देखिए, फैक्टोरियल के केस में और चीजें क्या हो सकती है मेरे हिसाब से, ध्यान से. 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अप टिल 99 फैक्टोरियल. 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टिल 99 फैक्टोरियल. तो मैं आपसे पूछता हूँ फाइंड रिमाइंडर. अब रिमाइंडर का क्वेश्चन तो अब आप मान एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रिमाइंडर के क्वेश्चन में. फाइंड रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4. तो अगर इस पूरे नंबर n को 4 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या होगा? थोड़ा सा वक्त मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप भी कोशिश कर सकें. हाँ, तो सुनिए, ऐसा कुछ है. अब सडनली 99 फैक्टोरियल, अपने को तो सर पहले 6 फैक्टोरियल का ऋषि सर ने दिया था. अब यूपीएससी ने इसको 99 फैक्टोरियल तक ले गए. क्या किया जाए? कोई स्ट्रेस नहीं है, ध्यान से सुनो. ये क्वेश्चन दिया ही इसीलिए गया ताकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन छोड़ दें, समझे? अब ध्यान से देखना यार, मैं आपसे पूछता हूँ n फैक्टोरियल, n इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल विच इज 1, 2 फैक्टोरियल विच इज 2, 3 फैक्टोरियल विच इज 6. 4 फैक्टोरियल की बात करें तो इट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1.
तो मैं लिख सकता हूं, बोल सकता हूं कि 4 फैक्टोरियल इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 4 फैक्टोरियल इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल है ना। सुनो मेरी बात सुनो, फैक्टोरियल की बात करते हैं। अगर 4 फैक्टोरियल 4 का मल्टीपल है तो 5 फैक्टोरियल भी तो 4 का मल्टीपल होगा। कैसे? कम ऑन, देखो यार, 5 फैक्टोरियल वुड बी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लीजिए, ये भी मल्टीपल है, क्यों? बिकॉज इसमें भी 4 आ गया। तो मुझे लगता है कि 4 फैक्टोरियल तो है मल्टीपल ऑफ 4, उसके बाद जितनी भी फैक्टोरियल हैं 4 फैक्टोरियल के आगे वो सारे मल्टीपल ऑफ 4 है, राइट। तो आप लिखते हैं प्लस, इस तरह चली जा रहे हैं 99 फैक्टोरियल इज 99 इंटू 98 एंड गोज ऑन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस मल्टीप्लिकेशन में तो बहुत सारे 4 के मल्टीपल हैं, है ना, बहुत सारे 4 के मल्टीपल है। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम समझ सकते हो कि 4 फैक्टोरियल, उससे बड़े फैक्टोरियल जो है वो सारे 4 के मल्टीपल है। सो योर n कम्स आउट टू बी राइट 1 प्लस 2 प्लस 6, राइट। बाकी देखो यार, जब 4 फैक्टोरियल को तुम 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0, isn't it? सिमिलरली जब तुम 5 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा? 0, बिकॉज 4 फैक्टोरियल इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो अगर वो 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 दे देगा। 5 फैक्टोरियल इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो वो भी 0 दे देगा। तो बाकी सारे जितने भी ये इन लाइन नंबर्स हैं ये सारे रिमाइंडर 0 दे जाएंगे। बचेगा क्या? 9। 9 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर 1। लीजिए, हाउ इजी दिस इज। रिमाइंडर 1। आई होप दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। सो ये मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है कि यार ये तो ऐसा लगता था कि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता, और अब ऐसा लगता है कि इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। ठीक बोल रहा हूँ, है ना। सो प्लीज, छोटा सा चीज है, ध्यान रखना है, और यूपीएससी एक्सपेरिमेंट कर ही रही है तो हम क्यों ये वाली चीज करें। मैं एक और क्वेश्चन बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ एक नंबर है n विच इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अप टिल 999 फैक्टोरियल। 999 फैक्टोरियल। What is the remainder? What is the remainder when n is divided by 12? अब तुम फिर रह जाओगे कि सर 12 से डिवाइड करना है तो 12 फैक्टोरियल तक जाएंगे। नहीं, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि कौन से फैक्टोरियल में सबसे पहले 12 आती है, राइट। तो अगर तुम देखोगे 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड सो ऑन। तो यार देखो, 4 फैक्टोरियल में 12 आ रहा है। 4 फैक्टोरियल इज मल्टीपल ऑफ 12, isn't it? तो अगर 4 फैक्टोरियल मल्टीपल ऑफ 12 है तो 5 फैक्टोरियल भी मल्टीपल ऑफ 12 होगा, 6 फैक्टोरियल भी मल्टीपल ऑफ 12 होगा, और ये चलता जाएगा। तो डेफिनेटली तुम्हारा रिमाइंडर बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 6। बाकी ये सारे 0 रिमाइंडर दे जाएंगे। सो योर आंसर इज 9। सो इस नंबर को जब तुम 12 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर आ जाता है 9। लो, हाउ इजी दिस इज सर नाउ। हाँ, अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार बात तो ठीक है, कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है। तो अगर कोई बड़ा नंबर भी आ जाए तो उसका कॉम्बिनेशन फाइंड करना है। इससे आसान चीज क्या हो सकती है कि सर हमने कॉम्बिनेशन फाइंड करना है। सपोज मैं इसी क्वेश्चन को बोल देता, मेरे पास है नंबर n which is 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial plus 999 factorial. Find remainder when n is divided by 56. तो अब क्या है, 56 से डिवाइड कर रहे हो तुम। अब 56 कौन से फैक्टोरियल में आता है? मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑल्सो नो, 56 देखते ही हमारे मन में आता है 7 8 सा, isn't it? फिर भी एक थोड़ा सा और आगे सोच लो तो 7 इंटू 4 इंटू 2 हो जाएगा यार, 7 इंटू 4 इंटू 2, राइट।
7 इंटू 4 इंटू 2, सो 7, 4 और 2 पहले किस फैक्टोरियल आता है? तुम देखो 7 फैक्टोरियल में 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाता है. So it is 7, 4, 2, which means 7 factorial is a multiple of 56, which means जब 7 factorial को 56 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 0. फिर 8 फैक्टोरियल में भी तो 7 फैक्टोरियल होता है, बिकॉज 8 फैक्टोरियल वुड बी 8 इंटू 7 फैक्टोरियल. तो 8 फैक्टोरियल में भी 56 आएगा, 56 आएगा, एंड सो ऑन, विच मीन्स हर मल्टीपल 7 फैक्टोरियल would give you remainder 0 when divided by 8, 8 factorial would give you remainder 0 when divided by 8, till 999 factorial सब रिमाइंडर 0 दे देंगे. तो बचेगा क्या? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल. ये तुम्हारा बच जाएगा. और इन नंबर्स को अब तुमने 6 फैक्टोरियल, इसको 56 से डिवाइड करना है, 56 से डिवाइड करना है. तो तुम देखोगे ये दो नंबर जो है ना 120 प्लस 720 840, ये एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं, क्योंकि 840 जो है वो 8 का मल्टीपल भी है और 840 जो है 7 का मल्टीपल भी है, विच मीन्स तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24 विच इज 33 एज रिमाइंडर. आई होप ये क्लियर है. एक बार चेक कर लो प्लीज. तो इस क्लैरिटी के बाद सर और क्या यूज है? देखिए यार, फैक्टोरियल का सबसे बड़ा यूज होता है नंबर ऑफ जीरोस. नंबर एट द एंड ऑफ अ गिवन नंबर, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ अ गिवन नंबर, ये सबसे बड़ा यूज होता है फैक्टोरियल. मतलब आई फाइंड दिस टू बी वेरी वेरी यूजफुल. ठीक है, मुझे बहुत अच्छा और यूजफुल लगता है ये. राइट, तो ध्यान से सुनिए. पहली चीज बेटा, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द नंबर. यार तो मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ जीरोस एट एंड ऑफ, नंबर ऑफ जीरोस एट एंड ऑफ 6000 कितना है? तुम बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, 6000 के पीछे कितना जीरो है? 3 जीरो है सर. तो 6000 मैं मान गया यार 3 जीरो है. तो 6000 देखो यार लिखा जा सकता है 66 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10. तो बेसिकली आज के बाद नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है नंबर ऑफ टेंस. सो द क्वेश्चन, कभी भी नंबर ऑफ जीरोस आ जाए, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द नंबर. सो बेसिकली सेइंग फाइंड नंबर ऑफ टेंस, फाइंड नंबर ऑफ टेंस. राइट, सो विच मीन्स कितने 10 बने हैं, और जो 10 है इसका कॉम्बिनेशन है 2 और 5 का. अगर आप ध्यान से देखेंगे 10 क्या है? 2 गुणा 5. 10 क्या है? 2 गुणा 5. ऑलराइट, तो आप भी देख सकते हो कि जब भी कभी अब नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करनी है तो तुम्हें पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 फाइंड कर. क्लियर? सबको क्लियर है? तो नाउ अगर हम यहाँ तक ठीक है, अगर हमें यहाँ तक समझ में आता है, तो मैं अब एक बड़ा छोटा सा नंबर ले रहा हूँ. मैं बोलता हूँ यार तुम्हें सबको पता है व्हाट इज 50 फैक्टोरियल क्या है? तुम बोलोगे सर 50, 48, 47, 46, 45, 5, 4, 3, 2, 1. सर ये तो बहुत बड़ा नंबर है, आप गुणा तो नहीं कर सकते इसको. Isn't it? 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 से लेके 5, 4, 3, 2, 1 तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. बट 50 फैक्टोरियल है तो एक नंबर,
और कोई भी नंबर एक नेचुरल नंबर है, ये कोई भी नेचुरल नंबर जो है वो फैक्टराइज करके प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इससे पहले आप प्राइम नंबर का टॉपिक पढ़ चुके हैं, है ना, तो वो प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो डोंट यू थिंक 50 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इंटू 7 की पावर d इंटू 11 की पावर e इंटू 13 की पावर f। और एट द एंड देखोगे तो सबसे एंड में जो प्राइम नंबर है वो 47 की पावर 1। अब 47 की पावर तो एक ही होगी, क्योंकि 1 से लेके 50 अगर नंबर लिखते हैं तो 47 तो एक ही बार लिखा जाएगा। 25 से ऊपर देखिए 50 है नंबर, तो 25 से ऊपर कोई भी प्राइम नंबर होगा वो एक ही बार अकर होगा। 29 एक ही बार अकर होगा, क्योंकि 29 दूसरी बार अकर हो सकता है 58 में, 29 टू 58, पर हम तो 50 तक जा रहे हैं। 31 एक ही बार अकर होगा, क्योंकि 31 दूसरी बार अकर होता है 62 में, 31 इंटू 2 इज 62, समझे कि नहीं। तो दैट्स द रीजन मैं बोल रहा हूँ 50 से अबव, सॉरी 50 के हाफ से अबव कोई भी प्राइम नंबर होगा तो वो एक ही बार अकर होगा। अब हमारा सबसे पहला पर्पस क्या है, फाइंड वैल्यूज ऑफ a b c d e f एंड सो, इन सब की वैल्यूज फाइंड करना हमारा पर्पस है। क्लियर है। तो मैं अब एक बहुत प्यारी ट्रिक बता रहा हूँ, लास्ट ईयर यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, वो डायरेक्टली इस ट्रिक से होता है। कभी भी कोई फैक्टोरियल में प्राइम की पावर चाहिए, टू फाइंड पावर ऑफ अ प्राइम नंबर इन अ फैक्टोरियल, तो किस तरह फाइंड किया जा सकता है एक प्राइम नंबर की पावर को फैक्टोरियल के केस में। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल 50 फैक्टोरियल में 2 का पावर होगा, सो a का वैल्यू होगा, सुनिए 50/2 विच इज 25। इस नंबर में प्राइम नंबर को, इस नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड कर दीजिए, राइट। फिर 25/2 तो ये हो जाता है 12.5, पर आपने सिर्फ 12 लिखना है, फ्रैक्शनल पार्ट को इग्नोर करना है, 12। फिर 12/2 6, 6/2 3, 3/2 1.5, डेट 3/2 1.5 होता है, फिर से आपने 1 लिखना है। अगर मैं लिखूंगा 1/2 इट इज 0.5 में फ्रैक्शनल पार्ट इग्नोर हो जाएगा तो 0 ही बचेगा यार, तो यहीं तक ऐड होगा। तो लेट्स सी कितना बना है, 25 जमा 12 है 37 और 10 43, तो आपकी a की वैल्यू जो है, आपकी a की वैल्यू है 47। नोट कर लीजिए इसको, रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। पर ये मेथड काम कहाँ आएगा, टू फाइंड द पावर ऑफ अ प्राइम नंबर इन अ फैक्टोरियल। टू फाइंड अ पावर ऑफ अ प्राइम नंबर इन अ फैक्टोरियल। सर एक और एग्जांपल, तो b का वैल्यू देख लेते हैं यार। व्हाट इज वैल्यू ऑफ b का वैल्यू होगा 50/3, तो 48/3 इज 16 पॉइंट समथिंग, तो 16, एंड आई से 16/3 इज 5 पॉइंट समथिंग विच इज 5, एंड 5/3 इज 1 पॉइंट समथिंग विच इज 1, तो ये हो जाएगा 22। सो b का वैल्यू क्या है, 22, 22। ठीक है। फिर करते हैं बात c की वैल्यू क्या होगी, तो c की वैल्यू क्या होगी, 50/5 विच इज 10, एंड व्हाट इज 10/5, इट इज 2 विच इज 12, तो c की वैल्यू है 12, c की वैल्यू है 12। अब तो मुझे लगता है बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा मेथड है यार। मैं बोलता हूँ व्हाट इज वैल्यू ऑफ d की वैल्यू है 100, सॉरी 100 क्यों लिख रहा हूं मैं, बुढ़ापा पूछ के नहीं आता है
आप में से कोई बोल सकता है इसको, है ना? नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मैं अभी बूढ़ा नहीं हूँ यार, है ना? तो ये है 50/7। तो 50/7 49, तो 7, और 7/7 है 1, तो डी की वैल्यू है 8। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे प्राइम नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसकी पावर्स कम होती जा रही है। 50, सो 4 पॉइंट समथिंग विच इज 4। तो अब ई देखिए 4 हो गया। इस तरह ये जिस तरह बढ़ता जाएगा, अगर आप एफ की वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा 50/13, है ना? तो ये डेफिनेटली 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगी विच इज 3। अब ये 3 आ गया। तो खुद देख लीजिए जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं उसकी पावर्स कम होती जा रही है, और जैसे ही एक प्राइम नंबर 25 से ऊपर बढ़ जाएगा, इन केस ऑफ 50 फैक्टोरियल, उसकी पावर 1 हो जाएगी। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा मुझे लगता है कि फ़ायदा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 31 फैक्टोरियल जो है वो लिखा जा रहा है 2 की पावर ए इंटू 3 की पावर बी इंटू 5 की पावर सी इंटू 7 की पावर डी इंटू 11 की पावर ई, पर लकीली इंटू 31 की पावर 1, बिकॉज 31 भी तो प्राइम नंबर ही है ना? सो फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। तो ए कितना हो जाएगा, देखिए 31/2 विच इज 15 पॉइंट समथिंग विच इज 15/2, 3/2 है, तो ऐड कर दीजिए। सो ये हो जाएगा 16, 26। तो आपकी वैल्यू है 26। गॉट इट? सो 31 फैक्टोरियल की अगर हम बात करें तो इसी तरह अगर आप देखेंगे b की वैल्यू हो जाएगी 31/3, 10 पॉइंट समथिंग। तो पॉइंट समथिंग तो लिखना ही नहीं है, तो 10, और उसके बाद 10/3, 3 पॉइंट समथिंग विच इज 3। तो और उसके बाद यार 3/3 भी लिखना है, 3/3 1, जो टोटल हो जाएगा तुम्हारा 14। तो 3 की कितनी पावर है, 3 की पावर है 14। सिमिलरली 5 की पावर कितनी है, 31/5, 6 पॉइंट समथिंग विच इज 6, 6/5 विच इज 1। सो ये हो जाएगा 7। तो 5 की पावर है 7, है ना? तो इस तरह चलता जाएगा। अब तो आसान हो गया ना, डी के का वैल्यू क्या होगा सर, 31/7 विच इज 4 पॉइंट समथिंग विच इज 4, राइट? तो 7 की पावर 4, और ये इस तरह 11 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? 13 की पावर देखोगे तो वो भी 2 हो जाएगा, 17 की फिर एक ही रह जाएगा, बिकॉज 31 का आधा कितना है, 15 पॉइंट समथिंग, 15.5। तो उससे बड़े जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनकी पावर्स एक एक होंगे। मुझे लगता है इसमें तो कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आनी चाहिए। ये तो एक बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है। अब रही बात कि सर ये हम क्यों कर रहे हैं। मुझे मैसेजेस में आप यूट्यूब वीडियो में नीचे अगर लिख के भेजते हो तो मुझे बड़ी खुशी होती है। पहली चीज वाई, ठीक है? उससे ये लगता है कि तुम्हें एक्चुअली में समझ आना चाहिए कि पीछे का प्रोसेस क्या है। तो मैं कर सकता हूँ डिस्कस, मैं बहुत जल्दी प्लस कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, वहाँ पे डेफिनेटली मैं तुम लोगों से ये डिस्कस ज़रूर करूँगा कि इस मेथड के पीछे कारण क्या है। बहुत से टीचर जो हैं वो आपको कारण कभी नहीं बताते, तो ट्रिक का कोई फ़ायदा नहीं अगर कारण ना हो, ठीक है? दूसरा, बहुत सारे नंबर ऑफ जीरोस के क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो वो भी हमने डिस्कस करने। तो पहली चीज़, अब मेरा क्वेश्चन तो सिंपल सा ये है जो यूपीएससी पूछ रही है, और यूपीएससी ने पूछा है, और यूपीएससी पूछ सकती है, वो क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ zeros at the end
फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 50 फैक्टोरियल। सो 50 फैक्टोरियल के पीछे कितना जीरोस होगा। तो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है यार, देखो मैंने अभी डिस्कस किया, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टेंस। और 10 कैसे बनते हैं, 2 और 5 से बनते हैं। तो अगर हम 50 फैक्टोरियल की बात करें तो 50 फैक्टोरियल में कितनी दुखियां हैं, 47 दुखियां हैं। और पंजियां कितनी हैं, 12 पंजियां हैं। ठीक है। सो कितने दो हैं, 47 टूज आर देयर एंड हाउ मेनी फाइव्स आर देयर, 12 फाइव्स आर देयर। सो यार देखो, अगर ये दोनों को देखोगे तो 5 की पावर 12 और 2 की पावर 12 कंबाइन होके 10 की पावर 12 दे सकती है। उसके बाद 5 तो सारा कंज्यूम हो गया, तो बचा क्या, अगर तुम देखोगे 2 की पावर 35 बचा भी है तो इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 5 तो पूरा कंज्यूम हो चुका है। तो नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 50 फैक्टोरियल आर 12। सो जिस भी प्राइम नंबर की, अगर दो कॉम्बिनेशन है 2 और 5, जिस प्राइम नंबर की पावर कम होती है वो आंसर होता है। तो अदरवाइज ऑल्सो आप लिख लीजिए कि इन केस ऑफ फैक्टोरियल, अगर आपको नंबर फैक्टोरियल दिया हुआ है, नंबर ऑफ जीरोस आर पावर ऑफ 5। तो जो नंबर ऑफ जीरोस मतलब अंत में जितनी भी शून्य होंगे वो 5 की पावर जो है उसके बराबर होंगे। तो इधर 50 फैक्टोरियल में 5 की पावर क्या है, 12। तो आप डायरेक्टली आंसर 12 लिख सकते हो, माने कि आपको ये जरूरत नहीं है कि आप फाइंड करो कि 2 की कितनी पावर है, 5 की कितनी पावर है। तो फैक्टोरियल के केस में तो डायरेक्ट आंसर है। तो इसी तरह देखना जरा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं तुमसे बोलूं इसी क्वेश्चन में अगर मैं तुमसे बोलूं कि फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ 6 इन 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल में 6 की कितनी पावर होगी। अब तुम्हें भी बताया 6 कैसे बनता है सर, 6 जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3, isn't it? अब 2 की कितनी पावर है तुम्हारे पास, 2 की पावर है 47 और 3 की पावर है 22। सो अब क्या होगा, देखो यार 3 की 22 पावर 2 की 22 पावर के साथ मिलेगी और बना लेगी 6 की 22 पावर, राइट। और बाकी जो बचा है 2, उससे हमें क्या लेना है, अगर वो 25 पावर बची भी हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, 2 तो पूरा कंज्यूम हो गया, 3 तो पूरा कंज्यूम हो गया। फिर से सुनिए, 6 क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3। सो 2 की पावर 47 है, 3 की पावर 22 है, तो 6 की पावर 22 होगा, विच मीन्स कि इन दोनों में से जिसकी मिनिमम पावर है वो आंसर होगा। सो 47 और 22 में मिनिमम क्या है, 47 और 22 में 22 कम है, तो 6 की पावर होगी 22। कॉम्बिनेशंस के केस में बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं इसी में 50 फैक्टोरियल में मैं बोल दूं फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 30, 30 की मैक्सिमम पावर फाइंड कीजिए। अब खुद देखिए 30 क्या है, 30 है 6 इंटू 5 जो कि है 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 2 की पावर है 47, 3 की है 22 और 5 की है 12। सो डेफिनेटली जो आपका 30 है उसकी मैक्सिमम पावर इन 50 फैक्टोरियल वुड बी 12। खुद चेक कर लीजिए, देख लीजिए, जितना मिनिमम वो आंसर, जो मिनिमम वो आंसर। ये 3 चीजें आप अच्छे से नोट कर लो प्लीज। 3 कौन कौन सी चीजें हैं, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 50 फैक्टोरियल, मैक्सिमम पावर ऑफ 6, फिर मैंने बोला मैक्सिमम पावर ऑफ 30। है ना। तो फिर से आगे देख लेते हैं, देखना जरा। अब ये 31 फैक्टोरियल है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे सर, 5 की पावर, 5 की पावर क्या है, C। सो पहला चीज नंबर ऑफ जीरोस 7, नंबर ऑफ जीरोस 7, जितनी 5 की पावर। अब हम सोच ही नहीं रहे हैं कि 2 की पावर क्यों निकाले, मैं बोलता हूँ क्यों निकालनी है 2 की पावर, ठीक है कि नहीं, सीधा सीधा आप अपनी नंबर ऑफ जीरोस निकालो, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस क्या है, पावर ऑफ 5, तो सीधा सीधा पावर ऑफ 5 निकाल दो। मैं बोलता हूं नंबर ऑफ जीरोस एट एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल के पीछे नंबर ऑफ जीरोस क्या है, सो फाइंड पावर
ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं? 100/5 है 20, 20/5 है 4, टोटल नंबर ऑफ जीरोस हैं 24। सो इस केस में कितनी हो जाएंगी? 24 जीरोस एट द एंड। 100 फैक्टोरियल के केस में कितनी हो जाएगी? 24 जीरोस एट द एंड। ठीक है, 31 फैक्टोरियल में 7 जीरोस एट द एंड, है ना। और 50 फैक्टोरियल में 12 जीरोस एट द एंड। सो नाउ वी आर वेरी कंफर्टेबल कि यार ये तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। कई बार हम लोग कॉन्सेप्ट को मुश्किल बना देते हैं, फिर भी यूपीएससी में हर बार बोलता हूँ बच्चों, आपसे एक स्टेप आगे है, एक कदम आगे है ना। तो आप कभी ये बस सोचना कि आप कंफर्टेबल होके चले जाओ। ठीक है, तो बट देखो क्यों मैं बोल रहा हूँ कि कंफर्टेबल नहीं होना है। अब यूपीएससी ने पिछले साल ये क्वेश्चन डाल दिया, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ नंबर n विच इज 5 into 10 into 15 into 20 into 25 into 30 into 35 into 40 into 45 into 50 into 55 into 60। so find number of zeros at the end of n which is given as 5 into 10 into 15 into 20 into 25 into 30 into 35 into 40 into 45 into 50 into 55 into 60। इसके पीछे नंबर ऑफ जीरोस बतानी है। अब ये फैक्टोरियल नहीं है, सो पूरा गणित हिल गया। देखो यार, मतलब टीचर्स तो सिखा के भेजते हैं, तो ये चीज़ हम तो सिखा के भेजे थे क्योंकि हमें पता है कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है सर? कुछ नहीं, शांत रहना है। ठीक है, सुनिए, नंबर ऑफ जीरोस हैं तो पहले जीरोस मतलब क्या है? बाहर और 15 भी बाहर, मैं इन 10 को पहले तो बाहर ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब सुनिए, 1520 इंटू 10 जाएगा, इंटू 5 30 है, 3 है, 5 इंटू 7 और 40 है, 4 इंटू 10, 4 मतलब 2 दूनी 4 और 10 बाहर चला गया। 45 है 5 इंटू 9 और 50 है 5 इंटू 10 और 55 है 5 इंटू 11 और 60 है 2 इंटू 3। और इसके सबके पीछे नंबर ऑफ जीरोस लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये 6 जीरोस देखिए, 1 2 3 4 5 6 जीरोस चली गई। उसके बाद मेरा तो सिंपल सा लॉजिक है, 5 काउंट कर लो और 2 काउंट कर लो। ठीक है, 5 कितने हैं? 3 4 5 6 7 8, तो 5 की 8 पावर है और दुखियां कितनी है? देखिए 1 2 3 4, 2 की 4 पावर्स हैं और बाकी 6 जीरोस पीछे तो है ही है। सो मैं बोलूंगा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। सुनिए, अब यहाँ पे 2 कम है 5 ज्यादा है, तो कई बार ना बच्चे सोचते हैं सर नंबर ऑफ जीरोस है जो वो नंबर पावर ऑफ 5 है। नो, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 मिल के बनाएंगी 10 की पावर 4 और उसके बाद 2 तो सारा कंज्यूम हो गया, तो पंजी बच गई, तो क्या हो गया? तो इस नंबर के पीछे 4 जीरो यहाँ है और 6 ये है, 4 जमा 6, तो 10 जीरोस इस नंबर के पीछे हैं एट द एंड ऑफ दिस नंबर। 10 zeros at the end of this number। थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है, थोड़े और क्वेश्चन करने हैं, बहुत ज़रूरी हैं। बहुत जल्दी प्लस कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ मैं अपना, तो आप बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप आइए और प्लस कोर्स में बैठ के क्वेश्चंस भी कीजिए। बट आई होप कि आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गया होगा। इट्स एन एब्सोल्यूट जेम ऑफ अ मेथड। एक तो फैक्टोरियल वाला और अदरवाइज ऑल्सो कभी नंबर ऑफ जीरोस आ जाए और दुखियाँ और पंजियाँ काउंट करनी है, ये आपने ध्यान रखना है। मैं कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई की इच्छा रखता हूँ
तो मैं बोलता हूँ फाइंड, एक क्वेश्चन है एंड ऑफ n विच इज इक्वल टू 10 इंटू 20 इंटू 90 इंटू 100 इंटू 110 इंटू 120 से लेके 1000, इसके पीछे कितनी जीरोस होंगी। ये मैं मानता हूँ कि अगर आप YouTube पे देख रहे हैं चैनल, तो आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप प्लीज़ इसका आंसर मुझे चैनल पे ही दे दीजिए, वीडियो के नीचे दे दीजिए कमेंट बॉक्स पे। तो अब आप ध्यान से देखिए, सुनिए, हमारे यहाँ पे देखिए यार 57 आउट ऑफ 79 क्वेश्चंस, ये बहुत बड़ी बात है यार मेंस टेस्ट सीरीज़ की। तो कम ऑन ज्वाइन द मेंस टेस्ट सीरीज़। और उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम शुरू हो गया है। यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, बहुत बेनिफिट होने वाला है और फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और जब सचिन कहता है तो लोग सुनते हैं। मेक अन अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप योर नेक्स्ट गोल। सो प्लीज़ नवंबर 13 को 11 बजे है, आप प्लीज़ चेक कीजिए। और इसके साथ आशा करता हूँ आप सबको सब कुछ समझ आया। आई होप दैट you have understood everything. May God bless you all, and my greetings to all of you, to your parents, your near and dear. I hope that all of you are safe and sound. With that, my namaskar, my sat sri akal, my adab to all of you. May God bless you always. Signing off. Jai Hind.